रामजी प्रसाद आप देख रहे हैं नमामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी की जयंती पूरा देश मनाया जा रहा है, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को ऐसे समय में हुआ था जिसमें देश में शिक्षा की अलग जगाने वाला कोई नहीं। जिसमें उसी समय एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिसमें नारी शिक्षा में पुरजोर जोर दिया था। आइए इन्हीं सारे मुद्दों से हम बात करें। रिटायर्ड IAS अधिकारी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं बुद्ध शरण हंस आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस देश में जिन महापुरुषों के द्वारा समाज का सुधार किया गया है उसके प्रति हमारे भारत के लोग और कृतज्ञ हों तो बेहतर। कृतज्ञ हैं मगर और कृतज्ञ हों। अब ज्योतिराव फूले का जहाँ तक संबंध है, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुजनों के बीच शिक्षा की जागृति की ज्योत जलाई। 18 साल की उम्र में कोई आदमी समाज सुधार के लिए आगे बढ़े यह सोचने से बाहर की बात है, मगर हमारे ज्योतिबा ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों को रास्ता बताने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए अपने पिता से मतभेद होने के बावजूद, अपने पड़ोसियों से मतभेद होने के बावजूद, अपने राज्य के जो राजा थे उसके कोपभाजन के बावजूद ज्योतिबा ने अपनी जीवन संगिनी माता सावित्री को साथ लेकर जितना काम समाज सुधार का किया है उसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। अब 1827 में जन्म लेने वाला व्यक्ति 1844 में होश में आता है और 1848 में पूना में बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं। वह भी स्कूल किसी के दान के द्वारा दिए गए कमरा में नहीं, बल्कि उस समय का 4 आना 8 आना 2 रुपया जो किराया होता था वह किराया देकर उन्होंने उस समय 4 साल के अंतर्गत 18 स्कूल खोले। कल्पना करिए, आज की तारीख में एक स्कूल खोलने में लोग पस्त हो जाते हैं और 1844 में, 1848 में, 1850 में, 1852 में कोई व्यक्ति 18 स्कूल खोल दे, वह भी किराए के मकान में। पढ़ाने वाले शिक्षक भी सभी वेतनभोगी, ऐसा नहीं कोई मुफ्त में पढ़ाता हो। भले उनका वेतन उसमें 5 रुपया ही देते होंगे या 2 रुपया देते होंगे या 1 रुपया देते होंगे, तो समय के अनुसार पैसे का मूल्य होता है, वो देते थे। और वह व्यक्ति खुद अर्थहीन थे, साधनहीन थे। ये छोटे सा ठेकेदार थे और उनकी पत्नी रोड पर पुराने कपड़ों की सिलाई करती थी, उससे वे जीविका चलाते थे। सोच सकते हैं कि जो परिवार गंदे कपड़ों, पुराने कपड़ों की सिलाई करके लेंद्रा चिथड़ा साट के बनाने वाला काम, उससे 2 पैसा कमाए, और छोटा सा ठेकेदार गिट्टी बालू ईंटा ढोलाने वाला ठेकेदार 18 स्कूल चलाए, कितनी बड़ी ताकत की बात है। और उस स्कूल में न किसी का वो एडमिशन फीस लेते थे और न किसी का ट्यूशन फीस लेते थे। सोच सकते हैं कि आज बड़ा बड़ा अरबपति, लाखपति, करोड़पति स्कूल खोलता है
तो लाख लाख रुपया मंथली एडमिशन फ़ी और मासिक फीस लेता है लोग, चाहे कितना धनाढ़ हो। किसी धनाढ़ व्यक्ति का आज का निःशुल्क स्कूल नहीं चल रहा है पूरे भारत में। सोचिए, जन सेवा और समाज सेवा इसको कहते हैं। आज का लखपति अगर किसी से 100 रुपया फीस ले भी लेता है, 1000 रुपया फीस ले भी लेता है, तो उसकी कितनी दौलत बढ़ती है। और दौलत बढ़ के कहाँ जाता है, कितना रखता है, कितना दिखाई पड़ता है, कितना मकान उसको चाहिए, कितने कार चाहिए, क्या चाहिए उसको, मगर संतोष नहीं है, जनभावना नहीं है, जन सेवा नहीं है। तो ये स्थिति ज्योतिबा की थी, जो अपने पत्नी माता सावित्री के साथ जन सेवा कर रहे थे। जन सेवा का यह आलम था कि पुणे में उस समय अनाज कम उपजता था और लोग मोटे अन्न खाकर जीते थे। तो बच्चे जो गरीब होते थे घर से कम खाकर आते थे। तो ज्योतिबा को या उनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे लगता है कुछ भूखे आते हैं या कम खा के आते हैं, उनका मुंह उदास रहता है। वे हमेशा दरवाजे की ओर ताकते रहते हैं कि कब स्कूल से छुट्टी मिले और दौड़ कर रोटी खाएं। तो उनकी पत्नी जो माता सावित्री थी और उनके जो सहकर्मी थे माता फातिमा, वो दोनों पड़ोस के लोगों से बची हुई रोटियां मांगते थे, बचे हुए भात मांगते थे और लाकर बच्चों को खिलाते थे और पढ़ाते थे। कोई सोच सकता है ऐसा जनसेवा करने का, इतनी गहराई से वेदना ढोने का। जो बच्चे गरीब बच्चे पूरे कपड़े पहनकर नहीं आते थे, उनके लिए माता सावित्री समर्थ लोगों के घरों से छाड़न मांग के लाती थी। छोड़े हुए कपड़े उसको सीकर काट कर पेबंद लगाकर बच्चों को पहनाती थी और वो पढ़ाती थी। कौन इतना करेगा, किसके लिए करेगा, मगर हमारे ज्योतिबा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऐसा किया है। और इसका परिणाम हुआ कि आज विश्व में राष्ट्रपिता ज्योतिबा का नाम है, मगर उनके बारे में सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि लेखकों ने कम लिखा, साहित्यकारों में कम साहित्य लिखा। नहीं तो हजारों साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए। और सरकार ने उनकी जीवनी को सिलेबस में कब रखा। जब सिलेबस में नहीं है तो बच्चे कहाँ से जान पाएंगे कि कौन ज्योतिबा है, कौन माता सावित्री है, कौन माता फातिमा है। तो सरकार का दोष है, चाहे बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सबको चाहिए कि ज्योतिबा की जीवनी को जन जन के बीच, हर बच्चों के बीच सुबोध पाठ के रूप में कहानी, उपन्यास, कविता, कहानी लिखकर परोसा जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में आना चाहिए, उनके चित्र बंटने चाहिए ताकि लोग जानें यही हमारे भाग्य के निर्माता ज्योतिबा है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु माना। ज्योतिबा पढ़े लिखे बहुत कम थे, मात्र 8वां पास व्यक्ति थे। उनको डॉक्टर अम्बेडकर, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सारी डिग्रियां लेने वाला व्यक्ति, अपना गुरु मानता है। सोचने की बात है, उनके गुण पर उनका गुरु है कि कागजी डिग्री से उनको मतलब नहीं था। समाज के लिए इतना समर्पण किसी ने नहीं किया, ज्योतिबा ने किया। तो आज ज्योतिबा के बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो मैं इस समाज से कहना चाहूँगा कि आप ज्योतिबा के बारे में जानो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में प्रचार करो, एक दूसरे से बातें करो कि हम ज्योतिबा के कदमों पर कैसे चल सकते हैं।
उनके छोड़े हुए काम को हम कैसे कर सकते हैं। समाज को चाहूँगा, समाज के लोग जो भी संस्था छोटा बड़ा चलाते हों, वो सामूहिक चिंतन करके ज्योतिबा के पुस्तकों को बांटे, सामूहिक पाठ करावें और उसका प्रदर्शनी करें, तो सरकार चेतेगी। सरकार को चाहिए कि ज्योतिबा पर काव्य, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखावे और लोगों को बीच पढ़ावे, तो आने वाले लोगों के मन में यह उत्साह बैठेगा कि हमको भी ज्योतिबा के आदर्शों पर चलना चाहिए। मैं आज की तारीख में यही संदेश देता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद, साधुवाद। तो आपने देखा और सुना इनका सीधे और साफ तौर पर कहना, जिस तरह से उस ज़माने में महान समाज सेवी क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था, और इतना संघर्ष करने के बावजूद उन्होंने 18 स्कूल खोला और महिला शिक्षा पर पूरा जोर दिया। और इसके साथ ही दुर्भाग्य की बात यह है कि उतने बड़े महामानव होने के बावजूद भी इतिहासकारों ने उनके बारे में कम लिखने का प्रयास किया।